नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ आज फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ व्यापारी वर्ग के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा राजकिशोर जी को कि ये दिखा दें कि हम किस जगह खड़े हैं। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है जो अभी तक निर्माणाधीन है। ये समझ लीजिए कि लक्ष्मण रेखा है। इसके उधर माना जा रहा है कि एनसीएल का विस्थापन होगा और इसके इधर एनसीएल का विस्थापन नहीं है। ऐसे में यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो दुकानें यहाँ किए हुए हैं, घर वहाँ पर है, कैसे उनका रोजगार चलेगा और क्या उनका दुख दर्द है, आज हम जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? हीरालाल केसरी। बनाती पान दुकान। कब से आप सिंगरौली में निवास कर रहे हैं? 12/12/80 से। सन 80 से आप सिंगरौली में हैं। क्या आपका यहाँ मकान है? नहीं, मकान नहीं है। आपका यहाँ मकान नहीं है, आप दुकानदारी कर रहे हैं, छोटे व्यापारी के तौर पे आप देखे गए हैं, किराए पर रह रहे हैं। हाँ। ऐसे में सिंगरौली का विस्थापन हो रहा है, ये तो आपको सूचना मिल गई होगी। आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या भविष्य है और आप लोग को क्या उसमें लाभ मिलना चाहिए? भाई हमको कुछ फायदा होगा तभी आगे का भविष्य बनेगा। आप तो उधर रह रहे हैं और यहाँ आपकी दुकान है। जब यहाँ के सारे लोग ही विस्थापित होकर चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम भी चले जाएंगे साथ में। इतने साल सिंगरौली लैंड में रहने के बाद आपको क्या लगता है कि ये आपके साथ न्याय संगत है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हीरा जी थे जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए विस्थापन को लेकर के। अब हम एक और सज्जन से मुलाकात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, पूनम चंद मालवी। क्या काम करते हैं? मैं ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय में हूँ। क्या कहना चाहेंगे विस्थापन को लेकर? विस्थापन को लेके कि व्यवस्थित विस्थापन हो, सभी को अपने अपने मकानों का सही मुआवजा मिल जाए और विस्थापन व्यवस्थित हो, नगर के किनारे हो। जैसे मेरा मानना है कि बेढ़ा नदी होता है तो सब चीज़ वहाँ अवेलेबल है, साधन है, परिवहन है और हमें तो यहीं रहना है, व्यवसाय करना है तो जहाँ खदान के आसपास ही रहना है। कहा जा रहा है कि जब बैठन में इतनी जमीन ही नहीं है तो बैठन में कहाँ से बसा देगा? तो जमीन खरीद ले गवर्नमेंट से। सरकार ये कई विभाग है। जमीन वहाँ रहनी भी चाहिए विस्थापित करने के लिए इतनी। तो मुआवजा बढ़ा दे, मुआवजा की राशि बढ़ा दे। आपका कहना है कि मुआवजा का राशि बढ़ा दिया जाएगा तो बहुत हद तक चीज़ों का सुधार हो जाएगा। हाँ। लोगों को क्षतिपूर्ति का मिल जाएगी। बिल्कुल, मुआवजा की राशि बढ़ा दे। वो अपने जहाँ पसंद होगा वहाँ बना लेगा। व्यवसाय जहाँ इकट्ठा रहेगा आदमी वहीं कर लेगा। तो आपको क्या पता है कि यहाँ अभी फिलहाल कहाँ ले जाया जा रहा है सिंगरौली? कुछ लोग खिरवा पड़ताली बोल रहे हैं, कुछ लोग भालूगढ़ बोल रहे हैं। तो जहाँ हो व्यवस्थित हो, सबको व्यवस्थित बसाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, भालूगढ़ हो, पिड़ताली हो। हमारी तो पसंद पहली बेढ़न है। यदि बेढ़न जगह कम है तो खिरवा करे या भालूगढ़ करे, व्यवस्थित बना के स्कूल, अस्पताल, सारी चीज व्यवस्थित करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं, जानेंगे उससे विस्थापन का हाल। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन बंसल। सिंगरौली के विस्थापन को आप कैसे देखते हैं? सिंगरौली के विस्थापन को मैं बहुत ही बेकार तरीके से देख रहा हूँ। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ लोग सिर्फ मुआवजे के पीछे पागल हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस 20 साल से जो हम अपना धंधा कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत से हम लोग ने सेटअप किया है। वो अब धंधा दूसरी जगह, नई जगह जाएंगे तो वो कैसे सेटअप होगा? आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है। अब मुझे अपना दुकान चलाते हुए 20 साल हो गया है। अब मैं नया धंधा नई जगह पे करूंगा तो 20 साल फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो मेरी उम्र हो जाएगी 60 साल। अब बताइए 60 साल में मैं क्या धंधा करूंगा आगे? इस बारे में किसी की कोई राय नहीं है। सिंगरौली के कुछ लोग खाली मुआवजा के पीछे पगलाए हुए हैं। उनको तो बस मुआवजा चाहिए, उनको व्यापारी संघ से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करेंगे। ये जो व्यापार संघ इतने बने थे, ये कभी इस चीज को लेकर के आगे आए कि हम व्यापारियों के लाभ के लिए लड़ेंगे? नहीं, उन लोग कोई व्यापारी के लाभ के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं है। सब मुआवजा के पीछे पागल हैं। सब अपना सेटअप पहले बना चुके हैं, अपना 2-4 एकड़ 10 एकड़ जमीन पहले लेके बैठ चुके हैं। वो खाली इस चक्कर में है कि
खिरवा में सेटअप कर दे तो मेरा ज़मीन है वहाँ बिक जाएगा, खिरवा में या पड़ताली में सेटअप कर दे तो वहाँ मेरा ज़मीन है वहाँ बिक जाएगा। उन लोगों को आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता कि पूर्व यहाँ के एनसीएल के सीएमडी जिन्होंने धारा 9 लगा दी एक साथ पूरे सिंगरौली मोरवा क्षेत्र में, तो उन्हें इस चीज़ को लेकर के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए था कि हम कहाँ ले जाने वाले हैं और क्या सुविधा या क्या लाभ देना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इस दिशा पे ना सीएमडी का कोई प्रपोजल है और ना यहाँ के व्यापार संघ ने सीएमडी से कोई ब्लूप्रिंट लिया है कि आगे क्या विस्थापन की क्या प्रक्रिया रहेगी और कैसे विस्थापन किया जाएगा। चलिए, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? उमाशंकर सिंह। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। कब से हैं सिंगरौली? मैं यहाँ पे, मेरा 50 साल हो गया, सन 75 में यहीं का जन्म है। सन 75 से आप यहाँ पे जन्मे हैं और यहाँ से विस्थापित होंगे, तो मेन आपका दर्द वाजिब रहेगा, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक सिंगरौली में निवास करने के बाद, कार्य करने के बाद आपको यहाँ से विस्थापित होना पड़ रहा है। क्या दर्द है आपका? दर्द ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा सन 75 से आज तक 50 साल हमको हो यहाँ रहते हो गया। भाई के संरक्षण में रह रहे हैं, ठीक है, भाई साहब हमारे एनसीएल में बगल में रूम बना के रहते हैं। अब मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। जैसे आदमी लोग बोल रहे कि विस्थापन होगा, तो जिनके पास कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। और मैं हार्ट का पेशेंट भी हूँ, देखिए मेरा हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ है। बाकी सरकार जो सोचे उस हिसाब से अपना फैसला ले। मेरा कहना यही है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमारी 2 बेटी हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है उसको सरकार क्या देगी? जिसके पास जमीन नहीं, जिसे मुआवजा नहीं मिल रहा है, आखिर उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा दर्द है जो मोरवा के लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सुनील वनराय है नाम है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ लैब चलाता हूँ। ये क्षेत्र तो मान के चलिए कि विस्थापित नहीं किया जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसे में आपकी आजीविका का क्या? आजीविका क्या है सर, जब ये पूरा सिंगरौली खत्म हो जाएगा तो हम ये बैठ करके यहाँ क्या करेंगे? 4 गो आदमी, हमारा तो नहीं पालन पोषण हो पाएगा इसमें। ये तो वही वाला हाल है। दूसरी बात ये है, मैं 78 से सिंगरौली में हूँ। यहाँ मैं अपना कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ इसी की वजह से मैं अपना परिवार चलाता हूँ। और हम लोग के लिए क्या किया जाएगा जब 78 से हो और मैं यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? सवाल वही बना हुआ है कि एनसीएल अभी तक अपने रुख को साफ नहीं कर रहा है। ऐसे कई हजार लोग यहाँ मोरवा में मिलेंगे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो यहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय से, और सबसे बड़े प्रभावित तो वही माने जाएंगे। उनके लिए क्या? सर हमारे तो फैमिली है, पूरे बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं और हम इसी से रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे पढ़ा रहे हैं, और मेरे पास और कोई साधन नहीं है। तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा और मैं रोड पे आ जाऊंगा। रोटी का क्या कहते हैं, रहने का सबका दिक्कत हमारे पास आ जाएगा। चलिए, लोगों के कई सवाल थे कि आप छोटे व्यापारियों से और उससे जानकारी नहीं ले रहे हैं, क्या उनका दर्द है। तो यहाँ हर प्रकार के लोग अपना अपना दर्द बयान कर रहे हैं और ये एक बड़ी स्थिति भयावह देखी जाएगी आने वाले समय में। इस समय हम मोरवा के लाइफ लाइन कहे जाने वाले बस स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। अगर मोरवा को देखना है, समझना है, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे, हर समय के लोग मिलेंगे। बात करते हैं आज एक व्यापारी से, शर्मा पान दुकान में काम करने वाले नंद किशोर शर्मा। क्या कहना चाहेंगे विस्थापन को लेकर के आप? विस्थापन को लेकर हम ये कह रहे हैं कि जिधर जनता जाएगी हम लोग उन्हीं के साथ चलेंगे। जनता किधर जा रही है? एनसीएल कुछ बताया है आपको? अभी एनसीएल कुछ बताए नहीं है, लेकिन सब लोग भलुगढ़ की ओर जाने वाले हैं। भलुगढ़ में आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, कुछ सोचे हैं? सारे जनता वहाँ जाएंगे तो रोजी रोटी वहाँ चलेगी। ये पॉजिटिव विचार के साथ एक सज्जन हमें मिले हैं, तो अपनी बात रखे हैं कि जहाँ जनता जाएगी वहाँ हम जाएंगे, वहाँ अपना रोजगार करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है। कब से आप सिंगरौली में हैं? मेरे को यहाँ पे लगभग 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। आप टेलीफोन विभाग में भी लंबे समय तक रहे हैं। यहाँ की उतार चढ़ाव को आप बखूबी जानते हैं। क्या लगता है कि एक साथ पूरा जो विस्थापन हो रहा है मोरवा का, ठीक हो रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है? मेरी समझ से मोरवा का विस्थापन हो रहा है। जहाँ पे एनसीएल का हेडक्वार्टर जाए वहाँ पे ही विस्थापन करना चाहिए। पर सिंगरौली की मोरवा की जो जनता है एनसीएल हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है और जुड़ा रहना चाहती है, तभी संभव है कि व्यापार भी चलेगा, धंधा भी चलेगा।
हेडक्वार्टर से लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। ये एक अच्छा मुद्दा है जो आए दिन उठ रहा है कि जहाँ मुख्यालय जाए वहीं हमें बताया जाए, ताकि हम उससे जुड़े रहें, क्योंकि आज तक जुड़े हैं और आगे भी हमारा व्यापार चलता रहे। अब हम बात करेंगे और सज्जन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ ठाकुर है। जोर से बोलिए। बैजनाथ ठाकुर है। बैजनाथ ठाकुर जी, क्या काम करते हैं आप? अब सैलून दुकान है। सैलून दुकान है। मोरवा के विस्थापन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या चाहते हैं, कुछ आपके लिए भला होगा? अरे भाई, हम लोग जैसे हेडक्वार्टर जहाँ जाए हुआ जाएगा तो हम लोग का बिजनेस चलेगा। हेडक्वार्टर जहाँ जाएगा वहाँ बिजनेस चलेगा। अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर कहा जा रहा है कि बैठन जाएगा और आपको भलुगढ़ में बताया जा रहा है, इन परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अरे भाई, अब का हो जाए। असमंजस की स्थिति लोगों में अभी भी बरकरार है कि अब आगे हम अपना व्यवसाय कैसे करेंगे।